नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज की तेज गिरावट के बाद क्या कल भी बाजार नीचे जाएगा या वापस रिकवरी लौटेगी? क्या संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से? नेस्डैक इंडेक्स में बड़ी गिरावट दिख रही है। FIDIs का डेटा क्या कह रहा है? कच्चा तेल क्या कह रहा है? स्पेशली एक एक करके आप सभी के साथ डिटेल शेयर करता हूं। सबसे पहले मैं आज को लेकर थोड़ा सा अपडेट देना चाहूँगा। आज बाजार गिरने के पीछे मुझे सबसे बड़ा कारण दिखा एक्सपायरी। अगर आज एक्सपायरी नहीं होती तो हम 300 पॉइंट नहीं जाते, हम 150 पॉइंट गिर सकते थे, लेकिन 300 नहीं जाते। लेकिन एक्सपायरी पे 24,000 की पुट राइटर वाली जो ऑडियंस थी वो फंस गई और उसके बाद वो लॉन्ग अनवाइंड हो गया, जिसकी वजह से तेजी से गिरा। अब मैं आपके साथ सबसे पहले FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूँगा आज का, जो कि न्यूट्रल है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। पॉजिटिव तो खैर क्या ही है, पर न्यूट्रल है, नेगेटिव भी नहीं है। कैश मार्केट में 18 करोड़ की बाइंग का फिगर है FIIs के, और DIs का 680 करोड़ का बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 1081 करोड़ की सेलिंग है, तो ये लगातार बिकवाली चल रही है स्टॉक्स में। इंडेक्स फ्यूचर्स में 936 करोड़ की सेलिंग हुई है, तो कोई ज़्यादा बड़ी सेलिंग नहीं है। इसमें 550 करोड़ निफ्टी बेचा है, 400 करोड़ बैंक निफ्टी बेचा है। न्यूट्रल मानूंगा मैं इसे भी, ठीक है जी। तो कहने वाली ये बात है कि डेटा ऐसा नहीं है कि आपको डर लगे, डेटा नॉर्मल है। अब निफ्टी की बात करें अगर, तो निफ्टी हमारा बंद कहाँ पे हुआ है? 23,825 के करीब, 24 पे, 23,824 स्पेसिफिकली। एक बार गिफ्ट निफ्टी देखते हैं कि गिफ्ट निफ्टी क्या संकेत दे रहा है, कितना नीचे है, कितना ऊपर है, क्या संकेत आ रहे हैं। अगर गिफ्ट निफ्टी की पर्टिकुलरली आप सभी के साथ डिस्कशन करूं मैं इस समय, तो एक सेकेंड, हाँ जी, गिफ्ट निफ्टी हरे निशान में 40 पॉइंट और लेवल है 23,850 का, यानी हमारी निफ्टी के हिसाब से 25 पॉइंट ऊपर है, 26 पॉइंट ऊपर है, आप जो मर्जी कह लीजिए, ठीक है। न्यूट्रल बोलूंगा मैं इसे, नेगेटिव नहीं बोलूंगा, पॉजिटिव नहीं बोलूंगा, न्यूट्रल। तो मैं गिफ्ट निफ्टी को अवॉइड कर सकता हूं। एक बार गोल्ड सिल्वर का दाम और बता देता हूं आपको अभी के अभी। चांदी भैया 3% नीचे, 7,500 रुपए की गिरावट और 2,26,800 आ चुका है चांदी। और गोल्ड में 1,46,500 का भाव दिख रहा है, 1% की गिरावट गोल्ड में भी आपको देखने को मिल रही है। अब निफ्टी पे आता हूं वापस से। कल के सेशन में 23,775, मात्र 50 पॉइंट नीचे मेरे को लगता है बाजार ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए और रिकवर होना चाहिए। रिकवरी में कहां दिखता है मुझे? रिकवरी में 24,000 तक की जान है, चाहे वो 23,900 पहुंचे, 950 पहुंचे, 975 पहुंचे या 24,000 पहुंचे। इन केस ग्लोबल मार्केट ज्यादा नेगेटिव हो गई, दिक्कत ज्यादा दिख गई और हम भी नीचे गए, तो 23,700 नहीं ब्रेक करने चाहिए। आपको ये सोचना है कि ऊपर के लिए ही मेरे को लेना है, नीचे नहीं लेना, नीचे नहीं जाओगे आप। ये जो ग्लोबल भी हो रहा है ना, ये भी हमारे लिए पॉजिटिव ही है। उसके साथ अभी बेशक हम गिर गए, लेकिन गिरेंगे नहीं ज्यादा, ये आप याद रखिएगा। तो आपको 24,000 वापस प्ले करना है, और जिस दिन 24,000 के पार निकल कर टिक गया, दोबारा आप ये सोचिएगा कि दोबारा आप पॉजिटिव बैठ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हफ्ता छोटा है, कल के बाद सीधे लास्ट ट्रेडिंग सेशन है परसों, क्योंकि फ्राइडे बाजार बंद है। तो देखने वाली बात ये होगी कि ट्रेडर्स पोजीशन कैसे बनाते हैं लंबे वीकेंड से पहले। अब आगे बढ़ते हैं एक बार ग्लोबल मार्केट्स की तरफ। ग्लोबल मार्केट्स में सबसे पहले एशिया तो क्रैश हुआ है, आज उसको छोड़ दो, वो तो बंद है, अब क्या बेचारे को देखना। अमेरिका और यूरोप को देख लेते हैं। अमेरिका में बटा हुआ कामकाज है भाई साहब। डाउ कुछ भी करने को तैयार नहीं, फ्लैट है, हरे निशान में है, इवन 6 पॉइंट हरे निशान में इस समय। और नेस्डेक 450 पॉइंट लाल निशान में है, करीब 0.25% नीचे। S&P 500 1% से ज्यादा नीचे है, और रसल 2000 0.5% नीचे है। तो ब्रॉडर मार्केट अमेरिका का नीचे है, और नेस्डेक में तो गिरावट है अच्छी खासी। और ये सब गिरावट हो रही है क्यों? क्योंकि टेक स्टॉक्स, AI स्टॉक्स सेलिंग चल रही है इनमें भाई साहब। स्पेस एक्स में भी गिरावट अच्छी खासी आई है। कुछ स्टॉक्स के नाम लिखे हैं। द मेजर एवरेजेस came off their lows as tech stock outside of chip makers such as Microsoft, Amazon. Defensive stocks like Walmart, Procter and Gamble and Johnson & Johnson moved higher. Additional, ये ऊपर गए हैं। गिरावट अगर आप देखें तो नेस्डेक में है, बाकी और सब कुछ नहीं है। नेस्डेक में जैसे अल्फाबेट है, ये नीचे आता हुआ दिखा है। तो AI स्टॉक्स से रिलेटेड, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सेलिंग है, चाहे नेस्डेक में अल्फाबेट हो, चाहे कॉस्पी में SK हाइनेक्स और सैमसंग हो। ये आपको बता रहा है कि क्या नीचे है।
यूएस ट्रेडेड माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सैनडिस्क ये 8-8, 10-10, 12-12% नीचे हैं। सीगेट टेक्नोलॉजी 7% नीचे है, इंटेल 3%, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस में गिरावट है, क्वालकॉम में गिरावट है अच्छी खासी, स्पेस एक्स का शेयर भी नीचे दिख रहा है। तो ये स्टॉक्स हैं जो आज आपके लिए टूटते हुए दिख रहे हैं अच्छा खासा। कच्चे तेल की तरफ चलें तो यहाँ से तो राहत है भाई, $77.2 प्रति बैरल ट्रेड चल रहा है। तो मैं तो ज़्यादातर पॉजिटिव लेके जाऊंगा, नेगेटिव मैं नहीं लेके जाऊंगा। तो मैं आपसे भी यही कहूँगा कि आप बाज़ार में डरिए मत, नीचे में खरीदारी आएगी और आप नहीं गिरोगे ज़्यादा। वेंट इंडिया के शेयर को 13-13.25 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ, वेंट इंडिया 13-13.25 करोड़ इन्वेस्ट करेगा थाईलैंड सब्सिडरी में, तो ये अपडेट आई है। ऑर्डर नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। पटेल इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक बोर्ड हैज़ ग्रीनलिट 10.8 करोड़ शेयर बायबैक एट 18 रुपीज़ ईच। तो बायबैक को मंजूरी मिली है 18 रुपये पे। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपके लिए खबरें हैं, बाकी कोई ऐसी बड़े लेवल पे चीज़ नहीं है जो आपके साथ शेयर करूँ। इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।